कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्टॉक्स या क्रिप्टो कहीं से पैसा आ रहा है, आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया है या कर रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में, बिफोर रियलाइजिंग कि क्या वो आप अपनी तरफ से कर भी पाओगे पूरा। फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना, अभी इस टाइम पे एक मेजर फैक्टर बन रहे हैं आपकी लव लाइफ में। आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। सो इनको अब पछतावा हो रहा है और इनको लग रहा है कि मैंने गलत करा, मैंने ग्रांटेड लिया स्कॉर्पियो को। आपकी परफॉर्मेंस, आपका रिएक्शन, आपका गुस्सा, आपके इमोशंस, आप कैसे हैंडल करते हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड राइट नाउ। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं 11th to 20th जून की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर स्कॉर्पियोज, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज में 11th to 20th में आपके करियर, मनी, फाइनेंसेस, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, इन सब चीज़ों में क्या चलने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या इंपॉर्टेंट कोई अर्जेंट मैसेज है आपके लिए जो आपको पता होना चाहिए, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है कोई नॉर्मल सी मैसेज हो। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीडिंग एवरी टाइम बहुत ही धमाकेदार होगी, क्योंकि हर 10 दिन में कुछ ना कुछ धमाकेदार होना चाहिए, और अगर कोई सेम मैसेज आ रहा है तो आपको लग रहा है कि सेम मैसेज क्यों आ रहा है, बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन इट एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो जैसे कई लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि पिछली रीडिंग में भी यही था, यही मैसेज था, तो आई फील इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स, एक तो सबसे पहले समझो कि टैरो कैसे वर्क करता है। दूसरा, यूनिवर्स आपको एक ही मैसेज बार बार इसलिए दे रहा है ताकि आप उस पर और ज्यादा टाइम लगाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, रादर दैन वांटिंग कि हर 10 दिन में कुछ तो नया एक्साइटिंग मैसेज सुनेंगे आज हम टैरो रीडिंग में। सो एनीवे, आपके देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज में ना आप बहुत ओवर कमिट कर रहे हो। आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया है या कर रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में, बिफोर रियलाइजिंग कि क्या वो आप अपनी तरफ से कर भी पाओगे पूरा, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। सो यहाँ पे ओवर कमिटमेंट दिख रहा है मुझे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बैलेंस ना ऑफ जा रहा है यहाँ पे। किसी को कुछ ऐसा आपने बोल दिया है कि हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा, और आपने बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करा है, सोचा नहीं है कितना जेब से पैसा जाएगा, कितना टाइम जाएगा, कितना एफर्ट जाएगा, एंड यू हैव जस्ट लाइक बोल दिया, बस मुंह से निकल दिया है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको वापस रिप्रायोरिटाइज करने की जरूरत है चीजें, क्योंकि आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। अपना भी काम, दूसरे का भी काम, अपना भी खर्चा, दूसरे का भी खर्चा, इट विल बिकम एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग फॉर यू। बिकॉज अगर आप ऐसे काम लेके बैठ जाओगे जो कि आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हो, तो ना आपकी परफॉर्मेंस आपके खुद के काम में डाउन जाएगी और दूसरे के काम में भी डाउन जाएगी। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे लैक ऑफ बैलेंस की चीज दिख रही है, जहां पे मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी आ रही है, जगल करने वाली एनर्जी आ रही है, बट यू आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज इट्स जस्ट आउट ऑफ योर कैपेसिटी। पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, जरूरी नहीं है कि ये पैसा आपका मंथली रिपीट हो, बट मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है। मे बी कोई शगुन का पैसा हो, थोड़ा सा पैसा हो, या मे बी कोई वन टाइम पे आउट था, वहां से आपको पैसा मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना कि हाँ ये चीज इन रिगार्ड्स टू मनी, कहीं पे मे बी आपको लोन मिल जाए, या कहीं पे आपकी पे आउट अप्रूव हो जाए फाइनेंसेस से रिलेटेड, या मे बी आपका कहीं से टैक्स वापस आ रहा है या कुछ हो रहा है। तो आई फील यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट एवरीवन बट कई लोगों के लिए। कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कहीं से कहीं पे किसी को पैसा दिया हुआ था वो पैसा वापस दे रहा है, तो वन टाइम ऑफ कोर्स होगा, पैसा आएगा आपके पास वापस। कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्टॉक्स या क्रिप्टो, कहीं से पैसा आ रहा है, बट पैसा आता दिख रहा है, सिंपल भाषा में। ठीक है, और काम भी नया है, एंड आई फील आप अपनी तरफ से ना बहुत मेहनत कर रहे हो, या जितनी आपने मेहनत करी थी उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। अब आपको ये देखने की जरूरत है कि जो आपने मेहनत करी उसका आपको XYZ अमाउंट पैसा वापस मिल रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये लॉन्ग टर्म तक टिका रहेगा, क्या ये और आगे के 10 साल तक आप लेकर जा सकते हो और आपको अगले 10 साल तक ये पैसा आता रहेगा। इज दिस सस्टेनेबल और नॉट, दैट यू हैव टू फिगर आउट स्कॉर्पियो। बिकॉज
ऐसी चीज में एफर्ट डालो, ऐसी चीज में अपनी तरफ से इन्वेस्ट करो टाइम एनर्जी, जहां से कुछ भी आए तो वो शॉर्ट टर्म ना हो, वो लॉन्ग टर्म हो। बिकॉज टेम्पररी चीजों पे या टेम्पररी प्रॉफिट्स की तरफ अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आई फील वो एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होगी आपकी। लॉन्ग टर्म अप्रोच रखो, इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दो, मेहनत पे ध्यान दो, नई अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने की, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, न्यू वेंचर, न्यू जॉब, ये सब आपकी तरफ आ रहा है स्कॉर्पियो। आपको ना कुछ नया सीखने की जरूरत है, या आप ऑलरेडी आपने अभी अभी रिसेंटली कोई सर्टिफिकेशन करी है, कोई कोर्स करा है जहां पे आपको लगा कि मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, तो सीख लेते हैं। मे बी आपको कुछ ना कुछ, या आपका माइंड ऐसा है कि कुछ नया सीखते रहना है, क्योंकि जितना नया सीखूंगा उतना ही मार्केट में मैं इंपॉर्टेंट बना रहूंगा, मेरी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। सो अगले 10 डेज में भी ना आई फील आपको लग रहा है कि अब पुरानी चीज सीख ली, अब कुछ और नया सीखते हैं, कोई और नई सर्टिफिकेशन लेते हैं, कुछ और करते हैं। बिकॉज आपको वो जो नयापन है और स्किल्स को अपग्रेड करना, अपग्रेड करते रहना, उनको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना, सो दैट आपका सक्सेस, आपका ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस और ज्यादा पॉसिबल हो जाए। आपका सोचने का नजरिया ना बहुत अच्छा है, और मुझे आगे के दिनों में भी बहुत अच्छा तरीके से आप सोचते हुए लग रहे हो, जहां पे आप अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, नए आइडियाज आ रहे हैं, उनको पेपर पे उतार रहे हो, एक्शन ले रहे हो। हाउएवर रेस्टलेस एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, जल्दबाजी करनी है किसी चीज के लिए, थोड़ा आराम आराम से डिसीजन लेने की जरूरत है, या आराम आराम से आगे बढ़ने की जरूरत है, बट आप जल्दबाजी करते हो। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, हाँ ठीक है, पता लग गया, अब आगे बढ़ते हैं, चलो चलो करते हैं। तो वो जल्दबाजी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। कंपटीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कोई आपका राइवल है, या किसी को लगेगा कि हाँ स्कॉर्पियो अच्छा काम करता है यार, तो थोड़ा स्कॉर्पियो से compete करते हैं। मे बी हेल्दी कंपटीशन हो, बट हेल्दी कंपटीशन मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे यहाँ पे बहस होती दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, टेंशन दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, दूसरा इंसान आपका राइवल बनता दिख रहा है, जहां पे उसको आपसे आगे निकलने की जल्दी है। दिस पर्सन वांट्स कि वो आपको पीछे छोड़े और आगे निकले, इसकी तो बहुत मेजर एनर्जी आ रही है। एंड सडनली ना कोई ऐसा कुछ chaos मचेगा, कोई चीज ऐसी बहुत chaotic होगी जहां पे आपको लगेगा कि ये क्या हो गया एकदम से। हालांकि वो बहुत जरूरी था, वो chaos मचना, किसी चीज का खत्म होना, कोई चीज का स्टार्ट होना, वो बहुत जरूरी था। इट वॉज नेसेसरी, इम्पेरेटिव। बट आप उस चेंज को, उस सडन चेंज को, उस को मे बी एक अवेकनिंग की तरह ना लेकर आप शायद रेजिस्ट करो। आपको लगे कि नहीं नहीं, ये क्या हो गया, मुझे तो वही चाहिए वापस से जो था। तो वो एक अवेकनिंग होगी आपके लिए, बट आप हो सकता है उसको बहुत एक्सेप्ट ना करो बहुत जल्दी अच्छे से। कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है स्कॉर्पियो, यू आर बीइंग वॉच्ड, ठीक है। अब ये कोई स्टॉकर हो सकता है रोमांटिक सेंस में, अगेन आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ गुड थिंग और नॉट। कोई किसी का स्टॉक करना, कोई आपको स्टॉक करे तो वो मुझे सही नहीं लग रहा है, बट कोई आप पे नजर रखा हुआ है, या फिर ये ऐसी भी नजर हो सकती है जहां पे कोई बॉस या कोई जॉब के लिए आपको पोच करना चाहता है, और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कैसा काम करते हो और आप कितने मेहनती हो, और वो देख रहा है कि ठीक है, यू नो, लाइक दिस पर्सन इज टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम, बट वो आपकी परफॉर्मेंस, आपके रिएक्शन, आपका गुस्सा, आपके इमोशंस, आप कैसे हैंडल करते हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड राइट नाउ, ठीक है। चाहे वो कोई प्यार करने वाला ऑब्जर्व कर रहा हो, या करियर में कोई जॉब दिलाने वाला या पैसा देने वाला, मे बी कोई ये नोटिस कर रहा है कि हाँ हमें हमारे पैसे नहीं दिए स्कॉर्पियो ने वापस, और खुद देखो इतना महंगा पर्स ले लिया, जूते ले लिए, तो वो कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। या ऑपोजिट हो सकता है, बट यू आर बीइंग वॉच्ड स्कॉर्पियो, तो ये चीज का ध्यान रखिए। और कहीं पे भी अगर आपको अपने ऊपर डाउट होता है ना, और आपको लगता है कि मे बी आई कांट डू दिस, मे बी मुझसे नहीं हो पाएगा, सारे लोग करते हैं, हाँ ठीक है, बट मैंने ट्राई करा था बट मुझसे नहीं हुआ, आई कांट डू दिस, यू हैव व्हाट इट टेक्स। आप कोई भी चीज जो भी आप करना चाहो, क्योंकि आप इतने इंक्विजिटिव रहते हो और नई नई चीजें सीखते रहते हो और नॉलेज गेन करते रहते हो, बट वो ना एक अपने साइलो में बैठे रहते हो, आप अपने ही रूम में, अपने ही घर में बैठे कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कोई नई चीज सीख रहे हो, बट उसके बारे में किसी और को नहीं पता है, ठीक है। और जब किसी और के सामने जाने का टाइम आता है या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज में, तब आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, तुम जाओ तुम जाओ। तो वो थोड़ा सा इस पे वर्क करिए। सिट्रीन क्रिस्टल, अगर फियर है पब्लिक के सामने जाने का, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कई लोगों का,
आप और आपके पार्टनर दूर रहते हैं, प्यार पूरा है, प्यार ऐसा नहीं है कि मिसिंग है या कम है या खत्म हो रहा है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट both of you are not near, like both of you are not living very close by, दूर दूर कहीं रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस है या पोस्टिंग कहीं पे है और आपका जो पार्टनर है वो कहीं और रह रहा है, तो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया हुआ है स्कॉर्पियो अभी इस टाइम पे। कुछ नया करने की जरूरत है। आई फील जिस तरीके से आप अभी तक आपको सक्सेस मिल रहा था या आप कुछ चीजें अचीव कर रहे थे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट एनी मोर। सो मे बी कुछ नया सीखना, एड ऑन करना रेज्यूमे में, सीवी में, या कम्युनिकेशन के तरीकों को चेंज करना, बट यू नीड टू डू समथिंग न्यू। डिफरेंट चीजें करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, अगर सेम चीजें करते रहोगे तो उसका सेम ही रिजल्ट मिलेगा। हर आप सेम चीजें करके डिफरेंट रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना स्कॉर्पियो। सो कुछ अगर हट के एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्शन भी उसी हिसाब से लो, अदरवाइज फिर वो एक्सपेक्टेशंस ही रह जाएंगी। रिलीज की ना बहुत एनर्जी आ रही है, कुछ पुरानी चीज को पकड़ के बैठे हुए हो कि नहीं नहीं ये कैसे जा सकती है, ये इंसान, ये जॉब, ये रिलेशनशिप, ये कैसे जा सकता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, समथिंग ऑन दोज लाइंस, एंड यू नीड टू लेट इट गो। Cord cutting, aura cleansing, rose quartz, but you need to let this situation, this person go. क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, देन व्हाई डू यू वांट टू स्टिक अराउंड? ठीक है, वो भी एक बार देखने की जरूरत है ना। आप में से बहुत लोग धोखा खाए हुए हैं प्यार में और आपको लगता है कि किसी और के साथ अगर मैं जाता हूं इन अ रिलेशनशिप और मे बी लाइक अ कनेक्शन और मैरिज, तो कहीं फिर से सारी चीजें रिपीट तो नहीं होगी, फिर से वही चीजें तो नहीं होगी, या दूसरा इंसान मेरे साथ वही तो नहीं करेगा जो मेरे एक्स पार्टनर ने किया। सो यहाँ पे अगेन रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हार्ट चक्रा सुपर सुपर ब्लॉक्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। ये नया इंसान है, हर इंसान सेम नहीं होता है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या ये रेड फ्लैग है या ये ग्रीन फ्लैग है। तो उसके लिए आगे बढ़िए, अपने आप को बंद दरवाजों में मत रखिए, हार्ट चक्रा को ओपन करिए। जब हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे तभी तो किसी से प्यार कर पाएंगे और किसी का प्यार रिसीव कर पाएंगे। ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा के साथ क्या करोगे आप स्कॉर्पियो? ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसमें आपका या आपके पार्टनर का जो करियर है या फाइनेंसेस, पैसा और करियर इंटर रिलेटेड ही है दोनों चीजें, ये बहुत एक मेजर इशू बन रहा है। किसी की जॉब लगती है, फिर खो जाती है, फिर लगती है, फिर छूट जाती है, उस वजह से पैसा आता है, फिर नहीं आता, आता नहीं आता, तो आप पे सारा बर्डन पड़ रहा है। सो फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना, अभी इस टाइम पे एक मेजर फैक्टर बन रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में, जहां पे पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन, करियर, स्टेबल करियर, ये चीजें होनी चाहिए बट है नहीं, तो वो आपको बॉदर कर रही हैं। नेक्स्ट 10 डेज में तो बहुत ही ज्यादा बॉदर कर रही हैं। स्कॉर्पियो देखिए, यू नीड टू लव योर सेल्फ। आप अगर खुद से प्यार नहीं करोगे और एक बेंचमार्क नहीं सेट करोगे, तो दूसरा किस हिसाब से आपसे ज्यादा प्यार करेगा? तो आप ही फिर पीछे भागते रह जाओगे ना दूसरे के लिए। तो एक बेंचमार्क सेट करो जहां पे दूसरे को लगे कि अच्छा वो स्कॉर्पियो तो खुद को इतना पैम्पर करता है, इतना लाड करता है, खुद के लिए इतनी चीजें खरीदता है, खुद से इतना प्यार करता है, तो इफ आई वॉन्ट टू स्टे विद स्कॉर्पियो, तो मुझे जो ये खुद से प्यार कर रहा है मुझे उससे ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी इंसान आपकी इंपॉर्टेंस समझेगा और आपको वैल्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। इफ यू वॉन्ट कि दूसरा इंसान भी आपसे प्यार करे, तो पहले तो आप खुद करो अपने आप से। फॉरगिव करो, पास्ट में कोई भी चीज हुई, मे बी आपके पेरेंट्स के साथ, आपके एक्स पार्टनर के साथ, जो आप अटके हुए हो ना कि कहीं ये भी वैसा तो नहीं निकलेगा। आपको पुराने पार्टनर के बारे में क्यों सोचना है? उन्होंने जो किया वो उनके साथ आपकी अलग जर्नी थी, इनके साथ अलग जर्नी है। सो फॉरगिव करो। हाँ, जो लास्ट टाइम आपने गलतियां करी, उससे जो लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिला, उससे सीखो ताकि सेम गलतियां दोबारा ना रिपीट हो। बट रिलीज, मूव ऑन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये आपके लिए बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट विद दिस न्यू पर्सन। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पे स्कॉर्पियो। हो सकता है ये जो टावर मोमेंट है, सडन चेंज है, ये रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हो, कुछ रिवील हो जाए, आपको किसी के बारे में कुछ पता लग जाए, या मे बी अपने पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स पता लग जाए, या आपके सामने ये एक इन्फॉर्मेशन आए दैट योर पार्टनर
डज नॉट लव यू एनी मोर एंड दे वॉन्ट अ डिवोर्स और दे वॉन्ट अ ब्रेकअप, तो वो एकदम से सामने आएगी तो आपको लगेगा ना कि वो ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, बट आप जबरदस्ती उस चीज को अपने पास नहीं रख सकते हो। जो होना है वो होना है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना जरूरी है। देखिए एग्जैक्टली उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना जरूरी है। मे बी आगे लाइफ में कोई और बेटर पार्टनर मिल रहा हो, सो यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव स्कॉर्पियो। पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होगी, डेफिनेटली होगी, बट उसके लिए नेगेटिव चीजों में जो स्टक हो ना, वो स्टक वाली से बाहर आना पड़ेगा। यू नीड टू शाइन। नेक्स्ट 10 डेज में स्टेप आउट, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, अपना एक पर्सनैलिटी का एक बहुत ही चार्मिंग और जोवियल और हैप्पी साइड दिखाओ। शाइन करने का टाइम है, बाहर निकलने का टाइम है, लोगों को बताने का टाइम है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है एक अच्छा पार्टनर बनने का और एक अच्छा प्रोफेशनल बनने का। वो पोटेंशियल लोगों को बताना जरूरी है। बट हैविंग सेड दैट, उसके साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू बी हम्बल। जस्ट बिकॉज यू आर गुड डज नॉट मीन कि आप दूसरों पे अपर हैंड रखो या ओवर पार करो या बदतमीजी से बात करो। उस चीज का भी ध्यान रखना है नेक्स्ट 10 डेज में। यू नीड टू बी हम्बल, बिकॉज जहां पे आप हो वहां पे पहुंचने में आपको टाइम लगा है और दूसरा अपनी जर्नी अभी स्टार्ट कर रहा है। आपको नहीं पता कि आप जरा सा प्राइड में आके कुछ बोलो और आप नीचे आ जाओ, दूसरा ऊपर चले जाए। आप भी तो किसी टाइम पे नीचे थे, ऊपर पहुंचे, तो वो रिवर्स भी हो सकता है। सो बी हम्बल, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। और कोई भी इनसिक्योरिटी है, एनीथिंग दैट मेक्स यू फील स्मॉल, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो, बाहर निकलने का टाइम है। अगर उसको समेट के रखे रहोगे देन यू विल नेवर बी एबल टू स्टेप आउट ऑफ इट। आपको हमेशा लगेगा कि नहीं ये चीज नहीं, ये तो नहीं हो पाएगी मुझसे, अच्छा ये चीज नहीं, ये तो नहीं। तो वो इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस, सिट्रीन, रोज क्वार्ट्स, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ये इनसिक्योरिटी से थोड़ा बाहर निकलो। देखिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन की, और ये ना रोज ये सोचते हैं कि आई विश मैंने स्कॉर्पियो का ज्यादा ध्यान रखा होता, मैंने स्कॉर्पियो के साथ तमीज से बात करी होती, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। सो इनको अब पछतावा हो रहा है और उनको लग रहा है कि मैंने गलत करा, मैंने ग्रांटेड लिया स्कॉर्पियो को, आई शुडंट हैव बिहेव द वे आई डिड, बट यू कांट डू मच अबाउट इट। लोग आपके बारे में बात करते हैं, लोग आपके बारे में इनके सामने बात करते हैं, बट ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। तो लोगों को लगता है कि मे बी ये इंसान मूव ऑन हो गया है और मे बी हेट करता है, बट हेट तो डेफिनेटली नहीं करते हैं ये। बस रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनको शायद वो बात छेड़नी नहीं होती है, बट दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन। हो सकता है उनका दिमाग में हो होप कि शायद आप वापस आ जाओ, आप और वो साथ हो जाएं, या मे बी उनको ये लगता है कि ठीक है स्कॉर्पियो का ध्यान नहीं रख पाया, बट आगे जाके कोई और अगर मेरी लाइफ में आता है तो उसके लिए मुझे एक बेटर इंसान बनना है क्योंकि मुझे कोई चाहिए। तो मे बी दे आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी है इनकी। हाउएवर आपको भूलने के लिए ये पूरा काम में अपने आप को बिजी रखते हैं, और काम ऐसा है कि मतलब उसमें उतना बिजी होने की जरूरत नहीं है, बट वो तब भी एक्स्ट्रा काम लेके रख लेते हैं कि हाँ ठीक है कर लेता हूं ताकि खाली ना बैठना पड़े। खाली बैठेंगे तो आपको याद करेंगे, सो दे बरी देमसेल्व्स इन वर्क जस्ट टू फॉरगेट अबाउट यू स्कॉर्पियो। ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जून के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप, and I will get back to you with the options. Thank you for watching.